नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ये सिलसिला ख़त्म हुआ था, खरी खरी गुफ्तगू का, लेकिन खरी खरी के साथ कुछ फ्री स्टाइल भी चल रही है। तो हम आज छुट्टियों के अंदर वही फ्रेश मूड में बैठे हुए हैं सारे दोस्त, तो कुछ बातें हो सकता है कि फ्री भी हों, आपको शायद जो है वो जब्त करना है, बस बर्दाश्त करना। सही ठीक है ना? सही ठीक। हाँ हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? कुछ आप भी कुछ मैं ये वक्फे के दौरान को काफी मैं ये कह रहा था कि आज हर आदमी के पास आईफोन की सहूलत है, वो आदमी आईफोन निकालता है, वो 4 वीडियो बना के कभी किसी का, उसमें क्या सच है क्या झूठ है उसकी कोई तरदीद नहीं है, बस उसको वो लगा देता है। उसके बाद फिर देखा जाए तो एक कुछ बयान दे रहा है, एक कुछ कर रहा है, इसमें पता चलता है कि हर आईफोन के अंदर हर आदमी मीडिया बना हुआ है। और उसमें मुझे तो आज तक कोई ऐसा सच दिखाई नहीं दिया कि जिसको मैं मान के ये उसको फोन करके बोलूँगा यार आपने बहुत अच्छा काम किया। हर आदमी बोलता है जी मैं मुहब्ब वतन हूँ, लेकिन मुहब्ब वतन अगर पाकिस्तानी है तो वो इस तरह के काम करेगा तो हम लोग तो पहले ही बदनाम और हो जाएंगे इन लोगों की वजह से। तरीका वारदात ये है कि पहले आपकी तारीफें 2 दिन की तारीफों की वीडियो लगाई, उसके बाद आपके पूरे खानदान, आपके पूरे लीडरों को बिस्त करना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसी बात ऐसे थोड़ी होता है। फिर अगले दिन जो है वो जो मेरे मुखालफिन कोई फर्ज करे मेरे अच्छी तारीफें की 4 दिन, तो अगले दिन लोगों ने कहा यार तू उसकी तारीफें कर रहा है, मैं को बकाऊ मारूं भाई, जाओ आ जाओ, तुम करो बातें, जो करोगे मैं लगा देता हूँ तुम्हारी भी बातें, बोलो तुम भी। अच्छा, फिर उससे शुरू करा दी, मुझे गालियां निकलवा दी या बुरा भला करवा दिया, फिर किसी और के पास चले गए बुरा। ये जो है ना, ये चीज पे इनको खुद एहसास होना चाहिए कि ऐसा ना करें, एक असूल बनाएं, एक उसमें ये करेंगे किसी आदमी की तजलील जो है वो नहीं करनी। अगर उसका उस आदमी का जो करदार है उसका वो कम्युनिटी के लिए या उसकी सियासी जमात में उसके काम है जो उसमें कोई तनकीद बनती है उसके तरीकाकार की, तो उस पर तनकीद की जाए। ये नहीं कि वो आदमी ऐसा है, वो फलां ऐसा है, और उसके बाद मस्जिद वाले ऐसे हैं, वो फलां ऐसे हैं। ये तो सीधा साधा ब्लैकमेल करने वाला सिस्टम है। ये राना साहब जो आपने कहा कि साफ़ी है, कि साफ़ी की एक माशरे में एक बड़ी कदर होती है और साफ़ी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माशरे में और इर्द गिर्द में जितने भी जो कोई बुराइयां हैं, कोई मसाइल हैं, उनको सामने लाए और उनको जो एक इशू के तौर पर बताए सब आदमी को, भाई ये मसाइल हैं, ये मसाइल जी। और दूसरा ये है कि साफत जो है, आपको पता है साफत एक पुराना मिशन है और एक साफ़ी का एक उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको एक जिम्मेदारी के साथ आसान तरीके से निभाए, सच बताए। साफत सदाकत के साथ, साफत जो है सदाकत का नाम है, और गैर जिम्मेदाराना साफत वो आपको पता है वो साफत नहीं है। ये तो एंजॉयमेंट बनाई हुई, जैसे वो एंजॉय नहीं करना होता किसी ने जी, वो जैसे कोई ऐसे ही कोई चीजें बना दी, वो होते जोक फिल्म जोक वाली से हरकतें। इस टाइम जो है वो वक्त की जरूरत है कि जिम्मेदाराना साफत को फरोग देकर माशरे में एक अपना नाम पैदा कर सकते हैं और एक अपने पूरी कम्युनिटी के अंदर, पूरे इलाके के अंदर एक अपना नाम, अपनी मकबूलियत आप बना सकते हैं। और जो तनकीद है, तनकीद पर तनकीद, ये आपको पता किसी अच्छे साफ़ी को ये जेब नहीं देती। और साफत के और साफ़ी की खूबी होती है कि भाई वो अच्छे, अगर किसी के अगेंस्ट अगर कोई बात करता है तो उसका मौका भी सामने लाता है, और ये साफ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि किसी के खिलाफ अगर कोई अटैक करता है तो उसका मौका भी सामने आना चाहिए। दोनों फ्रीकैन का जो बात है वो सामने आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो है वो दूसरी बात ये है कि ये जो होते हैं ना, अपना कोई चीज़ किसी के मतलब बोल देनी, किसी को झूठा कह देना, किसी को ये कहना कि वो फलां जो है वो काम में वो आदमी मुलव्वस है, कि कोई बुरे काम में बर्तान तराशी लगा देना, ये चीज़ें नहीं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अगर जिस तरह इस एक भाई को शौक है, वो शौक की वजह से अपने वो मोबाइल पे गुफ्तगू करता रहता है 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की लगाता रहता है, तो वो कोशिश ऐसी करे कि या तो इस मुल्क के
सब्जे दिखाए, इस मुल्क के कुदरती व्यू दिखाए, है जी, वो एक खूबसूरती दिखाए, या वो एक तरतीब ले ले कि मैंने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इंतशार है इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या पहलू किरदार अदा करना है, उसके लिए वो जो वीडियो अपना है या बयान देता है वो लोगों को पैगाम में मोहब्बत दे, लोगों में आपस में अगर किसी की नाराज़गी है तो इस तरीके से उसका इस्तेमाल करे कि वो दोस्ती में बदल जाए, बेशक, है जी। और इस तरह मुख्तलिफ ग्रुपों को जो कि अमन से बैठे हुए हैं, खासकर हमारी मुस्लिम लीग अमन में है, अगर कोई ग्रुप बंदी है तो उसमें कोई अर्ज नहीं, वोट तो किसी ने जाके पीडीआई को नहीं डालना, किसी ने जाके नून लीग वाले ने जमात इस्लामी को नहीं डालना, किसी ने जाके पीपल पार्टी को नहीं डालना, वोट सब ने, चाहे वो मेरे साथ दोस्त साथी बैठे हैं या वो मलक नूर के साथ बैठे हैं, उनने सब ने मुस्लिम लीग को डालना है, और वो हमारे साथी भी हैं इस लिहाज से, और हम उनके साथी भी हैं, क्यों कि हम सब का लीडर मियां नवाज शरीफ, ठीक है। आगे इख्तलाफात होते हैं, बाद लोग बात करते हैं शेख कैसर महमूद साहब की, वो मेरे लिए कल भी काबिल एहतराम थे, आज भी काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा उनसे एक असूली इख्तलाफ है, उस असूली इख्तलाफ पर मैं कायम रहूंगा और वो मैं करता रहूंगा, वो मेरा जमहूरी हक है, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उनकी माओ बहनों को जो है वो अल्लाह ना करे उस पे कोई बातें करनी शुरू कर दे, वो मेरी पे करनी शुरू कर दे, ये तो सियासत ना हो यार, ये तो मियां नवाज शरीफ के विजन की तकमील नहीं है, ये तो मियां नवाज शरीफ हमें नहीं कहता कि तुम आपस में मुस्लिम लीगी लड़ना शुरू कर दो, वो सदर है, अगर मलक नूर अपने आप को कहलवाता है, खुली बातें हैं ना जी, वो तो खरी खरी जो है, तो वो कहलवाता है तो कुलाए, मुझे क्या एतराज है, मैं नहीं मानता, मैं अपनी जगह बैठा हुआ हूँ, मैं सदर हूँ, मेरे साथी दोस्त, और मैंने यहाँ 2007 में 4 आदमी होते थे, 5 हम, शेख कैसर महमूद था, मैं था, मिर्जा साहब थे, वो सुजुकी कमर था, वो सलीम मियाँ सलीम था, ये हम होते थे, रियाज खान था, तो कभी कभी बैठ जाते थे, तो हम हमारे तो यहाँ अपनी ना टीम थी ना कभी जलसा अपना, पहले हुआ पहले दौर में जब ओवरस्टे का दौर था, पुराने थे, नई नई तंजीम बनी थी, उस वक्त जलसे हुए हैं बड़े बड़े, नागानों में दफ्तर था, सारा कुछ होता रहा, लेकिन यार सबको तरीका पता है, शेख कैसर साहब को भी पता है, उनको मेरा पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे उनका पता है कि वो कौन है, लेकिन फर्क हमारा उनका ये कि मैं 3 दिन उनके घर रहा हूँ, जो मेरा उनका असूली इख्तलाफ हुआ उसके लिए कि इख्तलाफ पैदा ना हो शेख साहब, हम फिर इकट्ठे हुए हैं, तो फिर इख्तलाफ की वजह ये बन रहा है इलेक्शन, तो आप ये इलेक्शन ना लड़े, मैं उन्हें ये तो नहीं कह रहा कि कोई उनमें कोई ऐब है जाती या फलाना काम है फलान की वजह से मैं उनसे नहीं, उनको ये कहा है कि आप मियां नवाज शरीफ को अपना रहनुमा लीडर समझते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला दे दिया है कि वो कैसर अहमद शेख को टिकट दिया कि वो नून लीग का उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ेगा, आपका काम है अपने लीडर की बात मानना और बिना चूनो चरा उस फैसले को तस्लीम करके तो आप ऐलान कर दें उसकी हमायत का, है, उसके बाद हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है, हम तो इकट्ठे हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके बाद आपने भी ज़बान जाना है, मैंने भी ज़बान जाना है, ये असूली इख्तलाफ मेरा आपका पैदा हो गया, और कुछ मेरे हमायती होंगे इस बात पे कि यार उनने नून लीग के शेर के खिलाफ इंतखाब लड़ा मटके के निशान से, वो तो वहां यही कहते रहे हैं कि शेर का शिकारी है, शेर का शिकारी, मटके पे मोरा, मटके ठा मोरा, मटके पे मोरा ठा मोरा, वो मटका मियां नवाज शरीफ का नहीं है ना, तो फिर अगर मैं इख्तलाफ करता हूँ कि वो मटके में मोरा लगवाता था, मैं शेर पे मोरा लगवाता रहा हूँ, मैं शेर की हमायत में जैसे निकालता था, वो मटके के हक में रैलियां निकालते थे, पैसे मटके पे लगाए हैं, अपनी पूरी फैमिली का एक आदमी नहीं जिसको उसने कहा कि आप शेर को डाल दे वोट, अपना मुझे नहीं पता कि उन्होंने मियां साहब को डाल दिया हो जो दोबारा आ गए हैं, मुझे नहीं पता, ये तो कसम उठा के बताएंगे उन्होंने अपना वोट भी अपने आप को कास्ट किया कि यहाँ फिर वो हो जाएगी बात लतीफे वाली, इसलिए मेरा उनसे असूली इख्तलाफ है कि अगर आपने उसके बाद ये कर करा के सारा कुछ, तो फिर मियां साहब से ही माफी मांगनी है और मियां साहब के पास जाके फिर लीडर मानना है, तो भाई आपने वो जो सब कुछ किया था फिर सियासत
का परखा जाए तो राणे बरार की ठीक थी कि आपकी सियासी विजन ठीक है। आप सियासी लीडर हैं कि आप आने वाले वक्त को हालात को समझ नहीं रहे और गलती कर रहे हैं। राणा बरार आपको मना कर रहा है तो राणा बरार मना कर रहा है, उस वक्त मना नहीं हुए और उसके बाद ये सारा करने के बाद आप जाके माफी मांग के तो फिर मुस्लिम लीग में आ गए हैं। तो अब बात तो मेरी मान ली आपने, जब बात मेरी मान रहे हैं तो उस वक्त माने, तो हमारा इख्तलाफ पैदा ना हो। सूली जो है इख्तलाफ के मौजब तो आप बने हैं, फैसला आपने किया। इलेक्शन में राणा बरार तो नहीं खड़ा, इलेक्शन पे तो शेख कैसर महमूद खड़े हैं ना। तो जब वो खड़े हैं तो उसके बाद फिर राणे बरार की बात बाद में मान रहे हैं। तो मैं फिर यार अजीब सा नहीं लगता जब मैं इन्हें कहता था सदर छोड़ दे, सदर छोड़ दे, सदर छोड़ दे, ये छोड़ते नहीं थे। मैंने कहा 2-2 ओहदे रखे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी, सदर भी तुसी हो, हैं, छोड़े नहीं। जब राणा बरार अलहदा बैठ गया और काम शुरू कर दिया तो काम देखा तो फिर सदर छोड़ दिया। हर काम आप वही करते हैं जो मैं कहता हूँ, लेकिन करते लेट है। करते उस वक्त है जब पानी सर से गुजरता है, गोते आने शुरू होते हैं, तो आप जो है वो फैसला राणे बरार का करते हैं। आपने कहा दस्तूर बनाए, 3 महीने लगा के रात दिन। शेख साहब आप सुन रहे हैं, गौर से सुने, राणा बरार ही बोल रहा है जिसके साथ 3-3 घंटे आप बातें किया करते थे टेलीफोनों पे। तो आज लोगों कहते हैं जी वो जी बस ऐसे है जी वैसे। मैं आपका उसी तरह का भाई हूं जैसे पहले, लेकर रसूली इख्तलाफ रहेगा, वो कायम रहेगा। क्यों कि या आप माने कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उनका मुकाबला नहीं किया, जब आपने गलती की है, हमसे पूछा नहीं, जो लोगों ने आपको मशवरा दिया इलेक्शन लड़े जी, ठीक है, वही आज भी आपको कहते हैं कि जी वो सेक्रेटरी है। और यार जो है ना वो हुकूमत दिलों पे करनी होती है शेख साहब। एक हुकूमत वो होती है जो दिलों पे की जाए, डंडे के साथ मार्शल लॉ लगा के पैसे के साथ हुकूमतें नहीं होती। वो वक्ती तौर पे लोग कबूल कर लेते हैं तशद्दुद की वजह से, आपके दौलत के लालच में आगे। लेकिन जो दिल में बसे लीडर वो होता है। आप दिल में बसे, दिल में बसने का गोरी नहीं जानते आप। आपको कितनी बार समझाया, आप जिन लोगों से आपने पूछना था वही है जिनने बेड़ा कर किया आपका। और वही लोग आजकल वीडियो लगा रहे हैं मुख्तलिफ मीडियाज पे। चलो वीडियो का तो हमें नहीं पता, वो लगा रहे हैं लगा रहे हैं क्यों जी। लेकिन शेख साहब से खुली बात है, जब मर्जी मेरे से मुनाजरा कर ले, शेख साहब के साथ मैं करूंगा इसी मामले पे कि क्या इनने कदम वो सही उठाया था। अगर गलत था तो इनने वो तस्लीम किया माफी की सूरत में, अगर गलती नहीं थी तो इनने माफी क्यों मांगी। और जब ये गलती कर रहे थे तो मैं करने नहीं दे रहा था इन्हें, और जो इन्हें गलती करने नहीं दे रहा था इसलिए कि आज वो माफी ना मांगे। मैं इनको माफी से मना करता रहा कि माफी ना मांगनी पड़े, तो मैं इनका दुश्मन हो गया। जो जिन लोगों ने इन्हें माफी मंगवाई, जिनने इनका पैसा लगवाया, एक वोट मैंने इन्हें लफ्ज इनके घर में बैठ के कहा था, ये भी जिंदा जागते हैं, मैं भी हूँ। अगर झूठ है तो मुझे कहें कि मैंने कहा शेख साहब बाद में पूछूंगा एक वोट कितने का आपको पड़ता है जितने पैसे लगा रहे हैं। वही पैसे यार किसी गरीब को दे दो, इधर मुस्लिम लीग में तो लगाते नहीं है जबान के अंदर। हाँ, किसी को दफ्तरी एक ले दे खरीद के 10 मरले का 5। हाँ, वो गरीब होते हैं पार्टी के अंदर लोग, उनको को नौकरियां दे दे, अपने इतने जबानी रखे हुए हैं 2-4 पाकिस्तानी को नौकरियां दे दे। हाँ, वो फायदा तो करें यार। वो सारे अब क्या आपको गिनाए, फिर वो मुखालफत आप कहेंगे मुखालफत कर रहा है, मुखालफत नहीं है, आपको सियासत नहीं आती। अल्लाह के बंदे सियासत सीखे, ये चक्रों से बाज आ जाए, लोगों को साइडों पे बिठा के। आजकल आपका एक रिश्तेदार चनियोड़ का सऊदी अरब में बैठ के रोज वो फोटो लगाता रहता है, वो आपकी बीच में लगा दी, कोई लेख के लगाता है, वो लोग हंसते हैं, यकीन करें। वो कहते हैं ये क्या हो गया यार, उन्हें मना करे कि ऐसे फोटो ना लगाएं, फोटो से सियासत नहीं होती। फोटो की सियासत को हमने पहले भी रिजेक्ट किया था, आज भी रिजेक्ट करते हैं, पहले भी आपको कहा था, आज भी करते हैं। कोई जरूरत नहीं सेक्रेटरी जनरल लिखने की आपको अपने नाम के साथ, आप है ही नहीं तो सेक्रेटरी जनरल क्यों लिखते फिरते हैं। लोगों क्यों चक्रों में डाला हुआ है आपने। ये मलक नूर का इलेक्शन कराया आपने, मलक नूर का इलेक्शन कराएं, उस सबकी पार्टी का इलेक्शन कराएं, कंप्यूटराइज्ड मैच सिस्टम देता हूँ, आए उसमें बना दें उसे। यार मुखालफत तो आप पैदा करते हैं, 2-4 आदमी आपके साथ ऐसे झोली चुक लगे हुए ने, वो झोली चुक के तानू जेड़ा बर्बाद कर छड़े। आयन बनाने का मकसद ही यही था कि आयन को अमल करो, अगर उस पे अमल नहीं करना तो उसको उसका फायदा की दस्तूर का। लामा इकबाल का शेर भी है ना कि
अमल नहीं तो कुरान में क्या रखा है, लाग सीने से कुरान को लगा रखा है, सीने दे नाल लाई जाओ, चुम्मी जाओ, चटी जाओ, ताग च रखो ना, उन्होंने पढ़ना ना उते अमल करना, जिंदगी नूं उहदे मुताबिक ढालना नहीं। तो कुरान दे विच जो नियमतां ने साडे लई या साडा ज़ाबता हयात है, सारा उते असीं अमल ही नहीं करदे। अमल ही नहीं करते। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਸਤੂਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ किराया देते गाड़ी का पेट्रोल और रेस्टोरेंट भी तो सारा उजड़ गया, आपका रेस्टोरेंट उजड़ गया और मेरे से भी 50-60 मान लगवा दिए आपने अपनी लड़ाइयां मुकाने के लिए। मकरूज कर दिता शेख साहब ने, ऐसी आज तक गिला किया, ठीक है। शेख साहब फायदा नहीं करते किसी का नुकसान करते हैं। कल भी अल्लाह ताला ने आपको शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत दी है, तो आप काम भी तो को खूबसूरत कर चढ़े यार, अल्लाह का खौफ करें। ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋग ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ सबक बात। मलक नूर शरीफ आदमी है, उसका वो हार्ट अटैक हो गया, भाई मेरा छोटा, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, सारा कुछ करे। लेकिन देखें उसे मैंने समझाया था कि भाई इलेक्शन करा लो, अब पीरियड खत्म हो गया, तो अगर नहीं कराओगे तो फिर हम तो डटे हुए हैं। सही, उन्हीं महाजों पे हमें तलाश कर डटे हुए हैं हम। साहब आपको पता है कि जो सियासत है, सियासत हमेशा कुर्बानी मांगती है, और जो लीडर कुर्बानी करना नहीं जानता तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लीडर साहब मैंने 2 दफा कुर्बानियां दी, तो इनने उन कुर्बानियों को अब मेरी कमजोरी बना दिया। बाद लोगों ने, शेख असद नहीं है उसने नहीं, और लोग हैं वो अब 2 दफा उनके साथ काम करना, फिर एक ही प्लेटफार्म में शुरू करने को कमजोरी समझते हैं कि जी वो राणा साहब थे जी, वो फिर चले जाते ने जी, राणा साहब तो उधर ऐसे करते। मैं तो गया खाना खाने के दावत के बहाने, उनने प्यार ही इतना दिया सब ने, और कहना शुरू किया आप ही जी हमारे हैं, आप ही सब कुछ है, तो मेरे तो हैं वो, मुझे पता है मैं ही सारा कुछ बनाया था। लेकिन वो जब मैं जाता हूँ और मेरे साथी दोस्त सारे जो है वो जाते हैं, तो फिर वो उनको किसी को कोई इज्जत नहीं देते। वो जो मुशाहिदुल्लाह आया था उस वक्त मैंने तकरीर की थी, मैंने कहा इनको सीने से लगाओ, इनने कारोबार तबाह किए, इनने अपने टाइम ज़ाया किए, मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, अल्लाह के बंदे इनको सीने, लेकिन उनको नहीं लगाना। ये मियां अकरम के लिए मैंने खुदा की कसम मैंने कहा था कि मेरा ओहदा इसे दे दे, इसे सीनियर नायब सदर बना दें, नहीं तो फिर आप सबकी और दरमियान में मेरी भी, फिर उसने तो ओहदा आगे सारा कुछ रखना, जो वो जानता है उसने तो वही करना ना। वो शेर लिख सकता है, वो खिलाफ तहरीरें लिख सकता है, और ऐसे ऐसे अल्फाज हमने तो वो डिक्शनरी में नजर नहीं आते, वो नई डिक्शनरी बनाई हुई है उससे निकाल के लिखता है। तो अगर यार उसको बना देते सीनियर नायब सदर तो चक्कर ही नहीं पड़ना था कोई। और अब भी मियाँ साहब को मैं कहता हूँ कि आ जाओ इधर, मैं ऑनलाइन उन्हें दे सकता जी इजाजत कि आ जाए मियाँ साहब, अगर आपको ये एतराज है कि कोई इधर सदर बैठा हुआ है, सदर बनने के लिए कोई ऐसी कोई बात नहीं, हम वही खड़े हैं, वही उसी जगह पे है कि सबको मुतहद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। आ जाए आप इधर, आ जाए, आपके लिए दरवाजे कब बंद है, कितनी बार आप इधर आए हैं, मैं तो आपके घर चला जाता हूँ उधर आपको मनाने के लिए, तो आपसे बड़ा हूं तो आपसे नहीं आया जाता। आप उधर जाके तो लोगों को वो क्या माइकों पे कहते फिरते हैं मैं जमात इस्लामी का हूँ, आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरे बाप कब का मुस्लिम लीगी है। तो ये ऐसी बातें करने से नहीं होता मसला। आप मेरे छोटे हैं, मैंने हमेशा शफकत की है छोटों से। आपके साथ अहमद सईद भट्टी के जरिए भी बातें हुई हैं, उनने भी आपकी सिफारिशें की हैं, वो पीडीआई का सिफारिशें आपकी कर रहा है। आप समझते नहीं यार कोई बात, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है, लेकिन राणा बरार का दरवाजा आज भी खुला है तुम्हारे लिए। हाँ, तुम आज भी आओ, ये तेरा अपना घर है, लेकिन दिल में गुस्सा बुग़्ज़ ये वो निकाल दो, कोई फायदा नहीं मियाँ साहब। आप मुस्लिम लीग के लिए आपने मेरे साथ काम किया हुआ है, मुझे पता है आपका कि आप काम के लिए निकलते हैं, आप मुझे नहीं पता कि क्या पोजीशन है। ये तो मुस्लिम लीग है, तो फिर मुस्लिम लीग है, तो ये मुस्लिम लीग है भाई, मुस्लिम लीग है तो मेरे लिए नारे क्यों लगाए थे कि राणा बरार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राणा बरार ने कदम बढ़ाया, आप जाके बैठ गए उधर मीतों में, अब कहते हैं कि वो जमात इस्लामी का, तो मेरे कदम क्यों बढ़वाते रहे हो मेरे से?
मैं जमात इस्लामी का हूँ तो फिर आप जमात इस्लामी को प्रमोट करते रहे हैं। नहीं वो तो दोस्ती च कह के ना राणा साहब गुस्सा ना करो। नहीं गुस्सा मैं नहीं करता, अफसोस होता है कि छोटे मेरे ना हो ते ये मीडिया के ऊपर ऐसी बातें ना लोगों को करें। लोग तो तमाशा देखते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक सब लोगों को हमारा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।